नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे एक खास शख्सियत के साथ आपको मैंने मिलाया है। इससे पहले वाली वीडियो आपने लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर किए वीडियोस पे। बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आए और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि क्या जमील भाई अपने कबूतर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी सवाल से, जमील भाई क्या आप आपके कबूतर देते हैं? तो देने के लिए ज़्यादा हो गए तो देना ही पड़ता है। और सबसे मेन बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे छोटे भाई अब्दुल मलिक साहब हमारी टेरिस पर आए। बहुत अब्दुल मलिक साहब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी भाई कि अब्दुल मलिक साहब जो है विपिन जैन उर्फ मम्मू उस्ताद पार्टी दिल्ली से है, बिलोंग करते हैं। उस्ताद नवाज कुरैशी जो कि यहाँ के खलीफा है, उनके शागिर्दी में अभी फिलहाल ताजरात है। और क्या रिकॉर्ड रहे इस बार उनसे पूछ लेते हैं। तो आपका भी स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड किसका? आपका इस बार ठंडियों के मैंने जीत भाई ठंडियों में उड़ाया था कबूतर। 8 कबूतर की उड़ान की। जिसमें देखो जीत भाई मैंने 8 के 8 उड़ाया कबूतर, जिसमें से 4 बजे चार कबूतर बैठे। क्या बात है। और 4 कबूतर 4:40 को बैठे, लेकिन रिकॉर्ड पे 4 कबूतर आए। जी जी जी। कि कुछ 4 कबूतर 3 बजे के बाद से कुछ 1.5-2 घंटे दिखे नहीं। तो रिकॉर्ड में ये था क्या 1 घंटे के अंदर कबूतर दिखना। ओके। तो उस वजह से 4 कबूतर माशाल्लाह 4 बजे करेक्ट बैठे। जी जी जी। और 4 कबूतर बैठे 4:40 को सबके आंखों के सामने बैठे। क्या बात है। तो माशाल्लाह बहुत भाई बढ़िया रिकॉर्ड है। 8 कबूतर उड़ाए 4:40 तक। ये इनका रिकॉर्ड जो थे उस्ताद के होने के बाद के रिकॉर्ड है। उस्ताद के पहले के जो रिकॉर्ड है वो भी थे, ठीक ठाक थे, लेकिन उस्ताद होने के बाद में इनकी जो कबूतरबाजी, इनका जो शौक है, उसका जो पैमाना है वो डबल तरीके से बढ़ गया है। पहले कबूतर जो इनके 12-1 बजे तक इन्होंने उड़ाए, इनके पर्सनल कबूतर, उसके बाद इन्होंने कबूतर अपनी लाइफ में 4:40 तक उड़ा के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। इनके चेहरे पे भी बड़ी मुस्कान बड़ी थी। तो मलिक भाई क्या उस्ताद होने के बाद में क्या बदलाव हुआ आपके अंदर? देखो जीत भाई, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, उस्ताद बनाने के बाद इंसान को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जी जी जी। और उस्ताद का हाथ रहता है अपने सर के ऊपर। जी जी। जहाँ अपनी गलतियाँ होती है ना, तो वहाँ वो समझ जाते हैं पूरी। क्या बात है। तो भाई गलतियों को संभालने के लिए उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा क्या है, क्या अपन 1 मैन शो कबूतर तो पहले भी उड़ाते थे, लेकिन कभी ना कभी आखिर में या बीच में कई गलतियाँ हो जाती थी। जी जी जी। ये मैं भी तो नया ही शौकीन हूँ ना। टूर्नामेंट में अभी ये 2-3 साल से उड़ाना चालू किया हूँ। कबूतर का तो बहुत पहले से है, लेकिन टूर्नामेंट में जो है तो ये 3 साल से मैं उड़ाना चालू कर रहा हूँ। तो मेरा ज़्यादा ख्याल है, मेरा ये बोलना ये है कि किसी ना किसी का बड़े का हाथ पे सर पे हाथ रहा तो वहाँ पे इंसान जल्दी शौक में आ जाता, जल्दी पिकअप में आ जाता। और बहुत सारी चीज़ें उसको जो 5 साल में जानकारी मिलना था, उसको वहाँ 6 महीने में, साल भर में जानकारी मिल जाती है। तो जमील भाई के पास आ जाते हैं। जमील भाई अभी फिलहाल तो आपका कोई उस्ताद नहीं है फिलहाल अभी शायद आपके, तो अभी कैसे कबूतर उड़ने वाले हैं? जो आपके उस्ताद ने आपको पुरानी बातें सिखाई है उसी के ऊपर आप अमल करके कबूतर उड़ाने वाले हैं, क्या नया कोई तजुर्बा आपने हासिल किया इन सालों में? जो पुराने उस्ताद ने जो सिखाए उसी पर उड़ने वाले। नए तजुर्बे मैं नहीं करता भाई। जी जी जी। नए तजुर्बे पे कबूतर नहीं उड़ेंगे इस बार? नहीं उड़ेंगे, बिल्कुल नहीं उड़ेंगे। पुराने तजुर्बे पे कबूतर उड़ेंगे जो 2010 में जो उड़े थे उसी तजुर्बे पे उड़ेंगे, उसी फार्मूले पे उड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हालात की जो जरूरत है वो अभी हम लोग वापस मेडिसिन की तरफ चलते हैं। थोड़ी गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा बढ़ाते हैं। आज का वीडियो लंबी हो जाएंगी मेरे भाई। वीडियो बिल्कुल लंबी होने दीजिए, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको मजा आ रहा है ये तो 110% में बताता हूँ। तो मेडिसिन के आप खिलाफ क्यों हैं, मुझे उसके बारे में आप थोड़ी बात बताइए। मैं खिलाफ और फेवर में की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जिस बात का इल्म नहीं है, जिसकी नॉलेज नहीं है मुझे, मैं उसकी बात करके मतलब नहीं आता। नहीं, लेकिन पहली वाली वीडियो में जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिसिन पे कबूतर उड़ाएंगे, आप आपकी उड़ा लेना, फिर मैं मेरे देसी पे उड़ाऊंगा, देखते हैं। तो आपकी वो बात में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि देसी उसको पे कबूतर ज्यादा अच्छे उड़ेंगे और अब हम इंग्लिश पे उड़ाएंगे तो इंग्लिश पे देख लेते हैं। जब कोई आपको सामने से अगर ललकार रहा है, मतलब आपके पास कुछ ऐसा देसी में कुछ पावरफुल चीज आपके पास रखी है, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं ये। देखिए ये उस्ताद, अगर आपको इनको बनाना है तो उस्ताद तो ये कभी बनाएंगे नहीं अपने, आपको मालूम है। लेकिन आप इनके पास आके बैठिए, इनके छत पे आप 2 घंटा 3 घंटा, और अगर आप में चोरी करने का हुनर है तो आप इनसे चोर सकते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन बताते नहीं है जल्दी। ये पूछने वालों में से है, बताने वालों में से नहीं। छोटा बच्चा भी आके बैठ जाएगा और इनसे पूछेगा कि मुझे ये बताइए, तो वो बोलता नहीं पहले तू बता तूने क्या सीखा। ऐसे हमारे जमील भाई है। जी जी जी। जीत भाई, मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा
जब मेरी लाइफ के अंदर अगर मद्रासी का किसी ने अगर शौक मुझे लगाया है, जो चालू करा मैं, तो हमारे ये बड़े भाई है, जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ, जमील भाई को। तो मद्रासी का जो शौक है, पहले मेरे पास कुछ कबूतर थे लेकिन उसका इतना आइडिया नहीं था, तो सही शौक कराने वाले मेरे को मद्रासी का हमारे जमील भाई है। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कबूतर भी दिए मेरे को, परचेस किया मैंने इनके पास से, और उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया माशाल्लाह। तो और कबूतर को जो पहचानना है, सबसे मेन बात इंसान के अंदर वो चीज़ आने को होना, मेरे हिसाब से तो कबूतर को पहचानना है कि नहीं चीज भाई? बिल्कुल। तो कबूतर तो किसी के पास कुछ भी हर किसी के पास है, छोटे बच्चे से लेके हर किसी के पास, लेकिन वो कबूतर को नहीं जानेंगे, कबूतर को नहीं पहचानेंगे, तो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं आएंगी उड़ाने की। तो सबसे मुद्दा ये है कि वो कबूतर को जानना, तो हमारे बड़े भाई ने जो है तो वो चीज़ मेरे को बहुत बेहतरीन सिखाई गई माशाल्लाह। आप हमारे सब्सक्राइबर को सिखाना चाहेंगे जमील भाई कुछ? सब्सक्राइबर को खुशार है, अच्छे अच्छे यूट्यूब पर आपको दुनिया के यूट्यूब डाल रहे हैं, कहाँ से हर शहर जाकर वो तो सीख रहे हैं। मुझ जैसा नाचीज आदमी क्या सिखाएंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है सर, मैं बिल्कुल अभी बहुत छोटा हूँ। नहीं, आप तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई, आप मैं सीख रहा हूँ, उस्ताद आदमी हो गए आप, आपसे सीखने को मिलेगा गुरुजी, कुछ भी सीखना है तो। ये ऐसे हैं, ये कुछ बताएंगे नहीं आपको, आप निराश होने वाले हैं, मुझे पता है, ये कोई नुस्खा नहीं बताने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी शख्सियत से अगर आप इस वीडियो में से कुछ चुरा सकते हैं तो वही आपके लिए एक नुस्खे के बराबर हो जाएगा। ऐसी शख्सियत को आपके सामने ला रहा हूँ मैं, इनसे इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इनकी बातों को सुनिए, उस पर गौर कीजिए, उसमें से आप कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आए हुए हैं हमारे पास मलिक साहब, और खड़े हुए हैं हम जमील भाई के पास में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सेकंड पार्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको ब्रीडिंग वाले पेयर से मैं दिखाने वाला हूँ। और जमील भाई, देसी कबूतर में अब वो नुस्खा ही मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो देसी के नुस्खे पे कबूतर कितनी देर तक उड़ सकते हैं? नेशनल कबूतर 6-7 घंटे उड़ रहा है, तो देसी नुस्खे पे 2-2.5 घंटे और बढ़ा देगा। मेडिसिन पे भी सेम वही चीज़ होती है, 3 घंटे कबूतर पिकअप करता है अपने आप को, 3 से 4 घंटा, डिपेंड करता है माहौल के ऊपर, गर्मी ठंडी। अगर ठंडी में है तो कबूतर ऑटोमेटिक शाम तक उड़ते हैं, अच्छी नस्लियत वाले कबूतर 2-3 घंटे ही पुशअप करती है। लेकिन आजकल की मेडिसिन कुछ ऐसी आई है जो कि मेरे आंखों देखी बात है, 2 घंटे उड़ने वाला कबूतर 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे ऐसे भी उड़ते हैं। इतनी पावरफुल मेडिसिन आई है, लेकिन उसके बाद कबूतर को रिकवर होने में कम से कम 7 महीने लगते हैं। एक बार मेडिसिन लगा दोगे आप, तो आप सोचोगे कि ये ठंडी में मैंने कबूतर उड़ा लिए मेडिसिन लगा के, अब मैं गर्मी में उड़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो ठंडी के कबूतर गर्मी में उड़ाने की कोशिश मत कीजिए, अगर आपने उनको मेडिसिन दी है तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये मेडिसिन और ये देसी नुस्खों वाली कबूतरों के ऊपर वापस चल पड़ते हैं हम लोग। तो आ जाते हैं और दिखाते हैं आपको जमील भाई के ब्रीडिंग वाले पेयर सेकेंड पार्ट। तो भाई ये पहला पेयर हम दिखा रहे हैं, इनको बोलते हैं टोपीदार वैसे तो, और ये गर्रों में टोपीदार कबूतर बने हुए हैं, बिल्कुल सही है ना, गर्रे टोपीदार कबूतर हैं। और हर लैंग्वेज में कबूतरों को नाम जो है देसी कबूतरों पे ही पड़ा है। कलसीरे होंगे तो उनको कलसीरे बोलते हैं, तो इसके लिए देसी के नाम पे मद्रासी कबूतर के कलर अभी भी सलामत रखे हुए हैं। बाकी अगर आप आंध्रा और तमिलनाडु और चेन्नई के साइड में आप जाएंगे तो उनके पास अलग अलग कबूतरों के अलग अलग नाम है। तो नर की आंखों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नरी है जी, तो ये टेढ़ी चोंच वाला नर बोलते हैं इसको। ये आपके घर की ब्रीड है? नहीं, हमारे दोस्त जुल्फ़िकार भाई है, जुल्फ़िकार कुरैशी जी। हाँ, कुरैशी। क्या बात से परचेज किया था भाई, ये उनसे परचेस किया हुआ नर है और बहुत शानदार कबूतर है। आंखों की जूमिंग देख लीजिए आप, पलके भी इसकी वाइट है, चोंच वाइट है और नाखून भी इसके वाइट ही है। आ जाते हैं इसके परों के ऊपर, तो पर भी बहुत शानदार है इसके माशाल्लाह। 10वां पर बड़ा है, 9वां छोटा है, क्योंकि 9वां पर हो सकता है क्रॉस कर जाए, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा कि मद्रासी कबूतरों में 9वां पर 10वें से छोटा हो। बाकी कबूतर का वाइब्रेशन दिखा रहा है कि कबूतर बहुत अच्छा उड़ता है। पूंछ देखिए, ऐसा लगता है किसी ने रबर बैंड लगा दिया हो यहाँ पर, सिंगल बिल्कुल, ये देखिए। तो नाखून भी देख लीजिए माशाल्लाह इसके, बहुत शानदार है। ये इसकी फीमेल है, क्या बात है। ये फीकी आंखों के कबूतर मुझे बड़े भाते हैं। ये देख लीजिए भाई, इसकी आँख बटन नुमा आँख, बिल्कुल बाहर आ रही है, डॉटेड इसके आंखों के बहुत अच्छे हैं। तो जमील भाई, आज से 2 साल पहले आपके पास एक बच्चा आता था यहाँ पे टेरेस पे, इससे
उसे कुछ भी मालूम नहीं था कबूतरों के बारे में, वो आके आपसे कबूतर परचेज करता था, क्योंकि आज आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? महसूस तो बहुत प्राउड हो रहा है, जी जी क्योंकि 2 साल के अंदर इतना प्रोग्रेस करना, कबूतरबाजी के ताल्लुक से नॉलेज हासिल करना, और बड़े बड़े उस्ताद टेलीफोन की वीडियो बनाना, दिल्ली जाकर फोटो पार्टी हो गए मरहूम उनकी, हम उस्ताद नितिन जैन, नीता उस्ताद, अजय चौधरी जी, दिल्ली के तमाम चौहान उस्ताद, तमाम लोगों की, फिर औरंगाबाद के बड़े बड़े उस्ताद रहे अभी मौजूद है, अलीम भाई गोरे पाशाह हो गए, रिजवान मंत्री हो गए, उनकी वीडियो शूट कर रहे थे। इनसे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही चूँगा आप लोगों को। हमारे छोटे भाई नवाज़ कुरैशी, उनकी वीडियो, उनका भी मेरे को सेटअप बहुत पसंद आया नवाज़ कुरैशी का। मैं ये वीडियो के माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा कि भाई इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर जो मेरे पास हैसियत मेरी अच्छी हुई तो मैं उनके जैसे सेटअप बनाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सेटअप रहा उनका, और कबूतरबाजी का मैार भी बहुत ही बढ़िया और उम्दा है उनका। तो इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ आपको, आज आपको बता देता है कि किन किन राज्यों में किंग्स पिजन सक्रिय हुआ और किन किन राज्यों से आपने किंग्स पिजन की वीडियो देखी। तो सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, MP, UP, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, इन सारी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सारे राज्यों में जाके किंग्स पिजन ने अपने वीडियोस आप तक पहुंचाए, और आप सभी भाइयों ने भी बदले में उतना ही प्यार मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आंध्रा की तरफ रुक करेंगे, एक बार वापस चेन्नई की ओर रुक करेंगे। तो ये जो बेल्ट होगा ये कोल्हापुर से स्टार्ट करके मैं चेन्नई तक जाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में आपको आएगी। तो उन सारी वीडियो के माध्यम से भी आप सभी भाइयों का शौक कराना चाहूंगा। तो जमील भाई के पास खड़े हुए हैं, और जमील भाई से एक और सवाल जो कि जमील भाई का है वो मुझसे पूछेंगे। हाँ पूछिए। आप गए तो चेन्नई के 2-4 शौकीन का नाम लूंगा मैं, जिससे जाके बिल्कुल मिलना, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा, बहुत अच्छे शौकीन। लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा? आएंगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा आपको। तो तमिल मलयालम में होंगी बातचीत, नहीं तो इंग्लिश में होगी। और कुछ बंदे हैं जो हिंदी भी जानते हैं, टूटी फूटी हिंदी, आपको दिक्कत नहीं है। वहाँ के शौक में और यहाँ के शौक में क्या फर्क लगता है? वहाँ के कबूतरों का साइज बहुत छोटा था, यहाँ पे आके कबूतर बड़ा कैसे हो जाता है? वहाँ लिमिटेड दाना भी लिमिटेड देते हैं कबूतर को। अच्छा। हाँ, और अपने से दाना उनका मुख्तलिफ है, डिफरेंट दाना है। अच्छा। ज्यादातर कबूतर उनके पास बाजरी और रागी, नाचनी जिसको बोलेंगे, वही दाना देते ज्यादातर वो लोग। बस गेहूँ, मक्का, चना ये कबूतर को नहीं देते। गेहूँ से कबूतर साइज भी बड़ा होता है। और उनके पास सबसे मेन बात ये है कि जो पैर के नीचे दोनों बच्चे निकालते हैं। अच्छा। अब अपन कैसा है, अपने पास उतनी देखभाल नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अंडा हटा देते हैं, एक बच्चा रख के भरा के निकालते। वैसा नहीं, उनके पास दोनों बच्चे एक साथ रहेंगे तो उनकी भराई भी कम रहेंगी और साइज भी उनका माँ बाप की इतना ही है। बिल्कुल। चेन्नई के कबूतर देखता हूँ मैं, कई भाई वीडियो डालते हैं, बिल्कुल इतने से कबूतर, और उड़ान में भी बहुत अच्छे उड़ते हैं कबूतर, नीचे उड़ते हैं, बहुत शानदार उड़ते हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे, हम चेन्नई भी जाएंगे और आपको शौक कराएंगे। आंध्रा के कबूतरों की अभी बात चल रही थी, आंध्रा की, तो आंध्रा का ये देखिए एक लाल गजरी मादी है, बहुत ही शानदार कबूतरी है, बहुत ही प्यारा इसका स्ट्रक्चर है, और गोल खोपड़ी है। आँख देखिए कैसे बाहर की ओर आई हुई है, ये देखिए इसकी आँख, बहुत शानदार। इसका एक बच्चा मेरे पास है, और हमारा बच्चा है, नहीं चाहते। पूंछ आंध्रा के कबूतरों की बिल्कुल बंद होती है। देख लीजिए भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार कबूतर है ये। इसको नफ्ता बोलते हैं, दिल्ली के लैंग्वेज में इसको नफ्ता बोलते हैं, और ये नफ्ते कबूतर दिल्ली में बहुत डिमांडेबल है। अभी लास्ट मैंने कहीं पे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, 80,000 का एक पेयर था, उसमें मादी एक 25,000 की थी, कलपर्रे कबूतर थे वो। और ये नफ्ते भी बड़े कबूतर माने जाते हैं वहाँ पे, बहुत ही शानदार। और इनका शानदार होने का रीज़न ये है कि इनके जो काले पर है वो इनकी उड़ान में मदद इसलिए करते हैं कि काले पर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वाइट कबूतर आप लेंगे, वाइट कबूतर के पंखों को कीड़े जल्दी लगेंगे, जल्दी ख़राब होंगे, बल्कि आप देख लीजिए कि काले जो पर होते हैं कबूतर के, जल्दी कीड़े नहीं लगते, जालीदार नहीं होते हैं जल्दी से। अब इस कबूतर के पंख देखिए कितने फ्रेश है। मैंने इतने कबूतर दिखाए आपको, उसमें से नेक्स्ट वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें भी आपने अगर गौर किया होगा, और अभी की वीडियो पे इस कबूतर पे आप गौर कर रहे हैं, तो जितने काले पर हैं इसके, देखिए बिल्कुल फ्रेश लग रहा है कबूतर, ऐसा लग रहा है अभी छोड़ दिया तो अभी उड़ेगा ये कबूतर। ये देखिए इसकी पूंछ, क्या बात है। और इसी की एक पट्टी मलिक भाई ने उड़ाई हुई है, बहुत अच्छी उड़ी थी गर्मियों में, माशाल्लाह 7 घंटे, 6.5-7 घंटे डेली उड़ती थी।
क्या बात है, 6.5-7 घंटे कबूतर उड़ा हुआ है। इसकी आंखें ऐसा लगता है कि भाई देखते ही रहो बार बार इसकी आंखों को, बहुत शानदार कबूतर। और नाखून भी देखिए, क्या बात है। उधर आऊँ क्या, उधर जाऊँ? और ये देखिए, ये इसकी पट्टी है, मादीन है सॉरी, जो कि गोल्डन आइज में है, डॉटेड आइज है इसकी। बिल्कुल बिछे हुए पंख है, फूल देखिए। ये एक और आंध्रा का ब्रीड, आंध्रा के ब्रीड से आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ मैं। कलपरे कलदुमे कबूतर है ये, कलदुमे बोल सकते हैं, मादीन भी कलदुमी है, कलपरे तो नहीं है ये, हाँ है कलपरे है। कलपरे कलदुमे कबूतर है जो कि बहुत शानदार उड़ते हैं आंध्रा में। छोटी साइज़ है, मादीन की साइज़ देख लीजिए आप, बिल्कुल छोटी पूँछ देखिए, बिल्कुल रबर बैंड पूँछ, बिल्कुल बंद। नर की भी वैसी है पूँछ। तो नर की आंखों से आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या बात है, बहुत विशेषता आंध्रा के कबूतरों में आप देखेंगे आंखों में इतनी चमक नहीं होती है कबूतरों के, बिल्कुल डल आइज के होते हैं, लेकिन उड़ते बहुत अच्छे हैं। इनमें अनारे और क्रिस्टल आइज के कबूतर बहुत ही शानदार होते हैं, उनकी आंखें बहुत प्रॉपर होती है। बाकी नॉर्मल आइज में मिलेंगे, येलो आइज कबूतर आपको एकदम नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन उड़ाने उनकी बहुत शानदार होती है। उसकी फीमेल देख लीजिए आप अभी, फोकस क्लियर नहीं हो रहा। क्या बात है, जितनी छोटी ये कबूतरी उतने ही चौड़े इसके पंख हैं। और इसके पंख देख लीजिए आप, 9वां 10वां एक जैसा और 8वां भी एक जैसा। ये शाहपरी कबूतरी है, मद्रासियों में रेयर होते हैं बहुत शाहपरी होना। और ये इसके वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है पंखों की, ये देखिए। पूँछ इसकी देखने लायक है, बिल्कुल पैक पूँछ, ये देखिए। वापस बंद कर, ये होता है कबूतरों में अच्छे कबूतरों की निशानी। मलिक भाई पूछो ना कबूतर कैसा है, क्या बोलेंगे मलिक भाई इन कबूतरों के बारे में? अब मैं क्या बोलूँ, हमारे जो जमील भैया है, मैं खुद उनकी कबूतर देख के और उनसे ही कबूतर का नॉलेज उनसे ही मुझे मिला है। उन्होंने बताए हुए कबूतर कैसा होना चाहिए और कबूतर में क्या होना चाहिए। तो माशाल्लाह कबूतरी बहुत प्यारी है, छोटे साइज़ की कबूतरी है। उन्होंने जैसा बताते हैं, छोटे साइज़ का जितना कबूतर रहेगा उतना उड़ान में भी अच्छा होगा और क्वालिटी में भी अच्छा होगा। क्या बात, छोटे साइज़ की कबूतरी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। देखिए तो भाई हमें मलिक साहब बता रहे हैं हमें, लेकिन जमील भाई अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं कर रहे हैं हमसे। तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि भाई कबूतर होना कैसे चाहिए जमील भाई के साथ में हम लोग। एक और ये नर देख लीजिए आप, जोड़ा ही है वैसे तो ये, क्या बात है। और ये जो पीली पलकों के कबूतर होते हैं बड़े ही शानदार माने जाते हैं भाई। इसका चेहरा देखिए आप, क्या बात है। कौन बोलेगा इनमें खूबसूरती नहीं है, इन कबूतरों में क्या खूबसूरत नहीं है। और पर जो गिरेबाज कबूतरों के शौकीन होते हैं उन्हें ये कबूतर बिल्कुल नहीं भाते, बोलते भाई हमें मद्रासी कबूतर नहीं अच्छे लगते। येलो आइस के कबूतर ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत शानदार होते हैं। पंख देख लीजिए आप, बिल्कुल ब्लू पंजे हैं, बिल्कुल नीले पंजे और बिल्कुल खुरदुरे पंजे इसके होना चाहिए। मादी देखिए, ये देखिए मादी भी बिल्कुल पीले पलकों की कबूतरी है। क्या बात है, इसकी आंख देखिए, पुतली देखिए कबूतरों की कहाँ जा रही है, बिल्कुल बंद कर रही है। गोल्डन आइज में है कबूतर। बहुत चौड़े पंख है इसके। ये देख लीजिए भाई, एक और कबूतर है, बहुत ही बड़े साइज में है और मादी है जो कि छोटे साइज में मखियानी कबूतरी है। जमील भाई के घर की पट्टी है ये, चंगेज की पट्टी है, चंगेज की पट्टी है। ओके,
क्या बात है। तो भाई नर की आंखों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोपीदार कबूतर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुक्चीना। ओके। तो भाई मैं मुंबई जाके अभी औरंगाबाद के लोकल लैंग्वेज जो है वो भूलता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो बोलते हैं मुक्चीना कबूतर। बहुत ही, ये भी आंध्रा वाली ब्रीड में से ही दिख रहा है मुझे कबूतर। 3 पलकों का कबूतर है, उम्र दराज भी है, 2-3 साल पुराना कबूतर होगा ये, ज़्यादा भी उम्र नहीं है। क्योंकि कबूतर बहुत शानदार है और आंध्रा के कबूतरों की स्पेशलिटी ये है। ये देख लीजिए जोड़े जिस तरह से लगे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए जमील भाई के मास्टरमाइंड का कि कितने शानदार तरीके से जोड़े लगे हुए हैं। सिंदूरी पलकों की है कबूतरी। भाई ये देख लीजिए, आपको अभी एक पैर दिखा रहा है, चीना नर है और कलपरी कलदुमी मादिन है, जो कि नर है, या मलिक साहब के पास का है। और इन कबूतरों ने औरंगाबाद में खासा नाम किया हुआ है। ये हमारे मरहूम सांडू खां साहब जी, उन्होंने इन नस्लों को बड़ा फेमस किया था, जो कि हरे चीनों के नाम से फेमस हुए। तो ये जो कबूतर है, ये दिखने में वैसे ही कबूतर है, लेकिन ये मलिक साहब ने लाया। तो मलिक साहब कहाँ से परचेस किया था ये कबूतर? जीत भाई, ये भी मैंने यहीं से परचेस किया था। यहीं से लिया हुआ? हाँ, मेरे पास भी जितने कबूतर है मैंने यहीं बैठ के परचेस किया। और ये आउट ऑफ से भी जो मंगाया मैंने, तो यहीं बैठ के लिया। मैं किधर जाकर कबूतर नहीं लिया। हमारे भाई ने कुछ कबूतर दिए और कुछ यहीं बैठ के मैंने परचेस किया। और आपके जो मक्सी कबूतर है वो कहाँ से आया आपके? वो मैंने यहीं से परचेस किया। क्या बात है, वो भी बहुत शानदार कबूतर है। कुछ बाहर से भी आए उसमें। जी। कुछ कबूतर बाहर से आए, कुछ कबूतर यहीं की है, औरंगाबाद की। क्या अभी मलिक साहब ने कुछ कबूतर परचेस किए। एक मादीन है उसके अंदर, सिंधी मखियानी मादी, और एक नर के बाद में मंगाया। मेरे को बहुत पसंद आया जोड़ा, बहुत माशाल्लाह। और मलिक का कबूतर बेजी का आजे का म्यार भी बहुत बड़ा। क्या बात है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इंशाल्लाह भी करंट नौजवान जो बच्चे हैं मलिक के साथ जो शौक करें 2-3 साल के अंदर, उनमें मलिक बहुत आगे है। क्या बात है। कबूतरबाजी के ताल्लुक से नॉलेज भी अच्छी है उनको, और दूसरी बात कबूतर अच्छे पालने का शौक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा आलतू फालतू कबूतर घर पे नहीं है। शौक आपने ही लगाया माशाल्लाह। लगाए हमने, लेकिन उसको पकड़ के चले आप, बहुत बड़ी बात है। रास्ता एक दिखा रहा है और रास्ते पे चलना, ये दोनों अलग अलग बातें। आपको उन्होंने रास्ता दिखाया और आप उस पर चल रहे हैं, ये आपका उनके लिए बड़प्पन है। वही ये देख लीजिए, पैर आपको वापस से दिखा लेते हैं एक बार। और बहुत ही शानदार जोड़ा लगा हुआ है। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे उड़े बम्बई के अंदर, वसीम भाई की बाजी के अंदर। क्या बात है। हाँ, 6 साढ़े 6 बजे तक आए पेड़ पे। अच्छा, ये हरे चीने हैं। हाँ। इनमें हरे चीने निकलते फीके हैं। आते बच्चे, बम्बई में फीके बोलते हैं। जी। मेरे पास भी इनकी एक मादिन है, मेरे पास भी, आपके पास भी, जो कि बहुत ही डार्क आइज में आई हुई है। क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा मचल रहा है कबूतर, पर ये मादिन भाई देखने लायक है। क्या बात है। ये भी आंध्रा वाली ब्रीड्स में से है। ये जो अभी आपने लाए थे आंध्रा से वो कबूतर, क्या बात है। ये देखिए, जैसा कि बता रहा था मैं आपको, आंध्रा के कबूतरों की आइज़ में ज़्यादा चटकपन नहीं होता है, लाइट आइज़ में होते हैं कबूतर, लेकिन उड़ान इनकी बहुत शानदार होती है। और उड़ने के बाद इनकी आंखें लाइट और डार्क कर लेते हैं ये लोग। पूछ बाकी माशाल्लाह इनकी बिल्कुल बंद। ये जो बच्चे हैं जमील भाई के पास अभी निकले हुए, बहुत ही शानदार बच्चे हैं। इनकी साइज़ देखिए आप, किस तरह से बच्चे बनते हैं जमील भाई के पास। सिर्फ ऐसे ही करके आपको बच्चे दिखा रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं बच्चे इनके पास। ये देखिए अंजीरा बच्चा है, ये शेड इसका अंजीरा है। ये देखिए, जो कि दिखा रहे हैं आपको, ये इस तरह से मखियानों के बच्चे जमील भाई के पास बड़े करते हैं। कई बार एक बच्चा ही लेते हैं जमील भाई, और कुछ कबूतर भी इनके पास है जो खासा सिर्फ बच्चे भरने के लिए इनके पास है। ये देखिए क्या बात है, बच्चे बहुत शानदार बने हुए हैं।
ये काली आइस, तो ब्लैक आइस में दिख रहा है वैसे तो, लेकिन ये मेरे ख्याल से इंटरनली इसकी आंखें वाइट दिख रही है मुझे। क्या बात है, चोंच ऊपर से थोड़ी डैमेज हो गई है। ये देखिए, ये एक और बच्चों का पैर आपको दिखा रहा है, छोटे बच्चों को, माशाल्लाह बहुत ही शानदार बच्चे हैं। और इस साल ये कबूतर आपको आसमान को चीरते हुए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, ये सारे बच्चे आपको नज़र आने वाले हैं। अगर इंशाल्लाह इनकी हयाती रही, अगर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी, तो ये आसमान का सीना चीरते हुए आपको 10 से 12 घंटे उड़ते हुए दिखने वाले हैं। डिपेंड करता है जमील भाई के ऊपर कितनी देर उड़ेंगे, नहीं तो ये आपको दिखेंगे मुंबई में उड़ते हुए मेरे घर पे। तो भाई ये है इस जाल का सुल्तान, जो कि बच्चे बड़े करने में मास्टर है। ये देख लीजिए, क्या बात है, बहुत ही शानदार है ये कबूतर, बहुत उड़ते हैं इसके बच्चे। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को बड़ा करता है। ये जो बच्चे बड़ा करता है वो बहुत उड़ते हैं, ये ज़रूर बोलूँगा मैं। तो ये हमारा सुल्तान है और ये उसकी मादिन है, ये देखिए। हाँ, तो ये सबसे फेवरेट कबूतर है भाई हमारे जमील भाई के। तो लास्ट कर रहे हैं, आप वीडियो का अंत कर रहे हैं, इसके लिए ये पैर आपको दिखा दिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैर है जमील भाई के पास का। तो भाई कैसे लगे आपको जमील भाई के कबूतर और उनके विचार और हमारा भाईचारा सभी का? ज़रूर आपके राय कमेंट, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन नौजवानों के साथ जो कि मद्रासी कबूतरों के शौकीन हैं और अच्छे कबूतर देखना चाहते हैं। तो जाते जाते जमील भाई से और मलिक भाई से पूछ लेते हैं, दोनों टाइम के नौजवान हमारे सामने खड़े हुए हैं। नौजवान ही है बिल्कुल, नौजवान तो ये है, आप भी नौजवान ही हैं माशाल्लाह, अभी तक आप जवान ही हैं। दोनों से राय लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बताना चाहेंगे आज की पीढ़ी को, किस तरह से करें शौक? कबूतरबाजी का शौक भाईचारे का शौक है, कबूतरबाजी का शौक भाईचारे का शौक है। आपस में मिल के शौक करे, आपस में लड़े ना, और जिसको जितनी भी मालूमात है वो एक दूसरे से शेयर करे जी। कोई भी बात को अपने हद तक महदूद ना रखे, एक दूसरे को शेयर करे तो नॉलेज भी बढ़ेंगी उसके अंदर, और अच्छे अच्छे उस्तादों के शागिर्द बने जी। चाहे दिल्ली के हो चाहे लोकल सिटी के हो, कहीं का हुई हो, लेकिन उस्तादी के साथ रहेंगे तो रहबरी होंगी। जैसा हमारे मलिक भाई भी बताए कि उनके उस्तादी की शागिर्दी में जाने के बाद उनके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कबूतरबाजी के अंदर। बस यही मेरा मैसेज है, दूसरा कुछ नहीं। तो भाई आप जान लेते हैं मलिक भाई से। मलिक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अजीत भाई, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मेरे जो अल्फाज थे हमारे बड़े भाई ने खुद बता दिए, मेरे भी वही अल्फाज है। क्या पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल जाता। हमारे जो नवाज़ भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत सारी नई चीज़ें बताई है और सिखाई भी है उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे नवाज़ भाई का। और हमारे जमील भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जो उनके साथ यहाँ बुलाया। क्या बात, माशाल्लाह। काबिल की बात ही नहीं है भाई, छोटे भाई थे उनके हक से फ़ोन करके बुलाए, शॉप छोड़कर आ रहे हैं, दुकान छोड़कर एक फ़ोन पर मेरे आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपनी। क्या बात, माशाल्लाह। पूरे कबूतर बहुत अच्छे हमारे जमील भाई के, और इनका रिजल्ट भी मुझे भी बहुत अच्छा मिले हुआ है और हर किसी को अच्छा मिले हुआ है। और जाते जाते मैं भी आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कई वीडियो देख रहा हूँ, हर किसी को एक दूसरा ललकार रहा है, तू मेरे से इतने से उड़ा ले, तू मेरे से उतने से उड़ा ले। तो अगर आपको उड़ाना ही है तो लोगों को तक जाहिर मत कीजिए, आप बिल्कुल एकदम शांति से जिससे भी आप शौक करना चाहते हैं उनके पास आप पहुँचिए और बोलिए कि साहब मैं आपसे शौक करना चाहता हूँ, आपकी अगर इजाज़त हो तो हम लोग मिलके कबूतर उड़ाने की आपसे परमिशन लेना चाहते हैं। तो ये हम लोग बोल रहे हैं। अभी तो मैं मतलब मलिक भाई से ये बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मलिक भाई से मैं कबूतर नहीं उड़ा सकता हूँ। मलिक भाई अभी बहुत गाढ़े शौकीन बन गए, मेरे सिर पे भी उस्ताद का भी हाथ नहीं है। तो आप अगर शौक करना चाहते हैं तो लोगों को मत जाहिर कराइए कि मैंने उससे टक्कर ली और मैंने इससे टक्कर ली। टक्करें सिर्फ लेते हैं, जो बोलते हैं कि हम लोग बैल जो होते हैं या जो भैंसे होते हैं वो एक दूसरे से टक्कर लेके गिर जाते हैं ज़मीन पे। तो आप अपने आप को अगर उस कैटेगरी में समझ रहे हैं तो आप समझते रहिए, ये कोई अच्छे शौकीनों की बात नहीं होती है और निशानी नहीं है। आप शांति से किसी को भी ललकारना और किसी के साथ कबूतर उड़ाना है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप समझिए उस फ़र्क को, शांति से जाके आप उनसे बोलिए कि मैं आपसे शौक करना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे कबूतर है, क्या आप मुझसे शौक करना चाहेंगे?
अगर उन्होंने आपसे इजाजत दी आपको तो आप शौक कीजिए, या ना कि ये कि पूरे ग्रुप में कि तू क्या उड़ाएगा और मैं क्या उड़ाऊंगा, आजा हैंड टू हैंड कर लेते हैं, मैं 21,000 का चेक लेके आऊंगा, मैं 50,000 का चेक लेके आऊंगा, 1 लाख से उड़ा ले, 50 कबूतर से उड़ा ले, ऐसे सारी चीजें मत कीजिए। शांति से अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत किस तरह से करिए ताकि पूरी दुनिया आपका नाम ले, ना कि पूरी दुनिया आपका नाम ले लेकिन उस तरह से ना ले जिस तरह से आपकी बदनामी हो। तो मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपको जमील भाई से हमने मिलाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और आगाज हो चुका है किंग्स पिजन की उड़ानों का, जो कि औरंगाबाद, जालना, बीड़, मुंबई के बीच में एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी चीजें मिलेगी और मिलती रहेगी। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीत ठाकुर से आप डायरेक्ट बात कर सके। और बहुत सारे लोग मेरे नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो 8655549047 ये मेरा नंबर है, जिस पे आप सिर्फ व्हाट्सअप से मुझे मुतल्लिफ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सलाम वालेकुम, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।